लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नीट एनडीए का दावा है कि 400 पार सीट लाएगी। आजाद भारत में ऐसा जनाधार सिर्फ एक बार किसी पार्टी को मिला है। 1984 में कांग्रेस ने ऐसा किया था, लेकिन तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों ने भावुक होकर मतदान किया था। लेकिन एनडीए के पास न तो कोई ऐसा कार्ड है और न ही बीजेपी की दक्षिण में उतनी पकड़ है जितनी कांग्रेस की थी। चलिए बीजेपी की स्थिति को समझाते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर कुल 5 राज्य शामिल हैं। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर बीजेपी पर कब्जा है। राज्य में सिद्धरामैया की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में 25 में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। केरल 20 में से कोई भी सीट भाजपा के पास नहीं है। राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना 13 में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में 39 में से कोई भी सीट भाजपा के पास नहीं है। राज्य में डीएमके पार्टी की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में बीजेपी कुछ साल पहले सत्ता में थी, अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिल सकता है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इसमें कमी आने के आसार है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी की सीट बढ़ती है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी दिलो जान से राहुल को पीएम बनाने की मुहिम पर काम कर रही हैं। वहीं तेलंगाना में भी इस बार कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने इतिहास रचते हुए जीत हासिल की। ऐसे में तेलंगाना में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने के आसार है। सर्वे में क्या सामने आया ये बताते हैं। फेडरल पुथिया थालामुराई एक्ट 2024 प्री पोल सर्वे में केरल में कांग्रेस के गठबंधन को 44.12% वोट शेयर के साथ 20 में से 17 सीटें दी गई हैं। एलडीएफ को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। बीजेपी का वोट शेयर 8.11% रह सकता है। 2019 की तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर 6% बढ़ेगा और 2 सीटें भी बढ़ेंगी। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 5% कम हो रहा है, लेकिन 1 सीट जीतने की उम्मीद है। कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर 51.75% से बढ़कर 57.27% होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 32.11% से घटकर 28.45% हो सकता है। जनता दल का वोट शेयर 9.74% से कम होकर सिर्फ 1% रह सकता है। राज्य की 28 सीटों में से 26 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस स्थिति में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट का फायदा होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में जीत हासिल कर पाना बेहद मुश्किल होगा। अगर इन राज्यों में एनडीए गठबंधन को अच्छा प्रदर्शन करना है तो बीजेपी के अलावा भी अन्य दलों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।